हज़रत सुलेमान ने ये सुनते ही अपने तख्त का रुख बाबुल की तरफ मोड़ लिया और बाबुल पहुंचते ही इनके तख्त को उन इंसान दुश्मन जिन्नात ने घेर लिया। उन्होंने इस दुश्मनी में हज़रत सुलेमान और उनकी बीवी पर शयातीन की मदद से काला जादू करवा दिया। इस जादू का सुलेमान नबी पर तो कुछ असर न हुआ, लेकिन जब वो सफ़र पर कहीं गए हुए थे तो पीछे इनकी बीवी जादू के असर से फौत हो गई। लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया, वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हज़रत सुलेमान के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था। खुश आमदीद नाज़रीन, अब देख रहे हैं मीसम रज़ा का AI इस्लामिक इनसाइट्स चैनल, और मैं कि जिसे AI टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम हज़रत सुलेमान, इनकी हुकूमत और दीगर मौजज़ात और वाक़ियात अब नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। कुरान की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हज़रत सुलेमान का तज़किरा मौजूद है। हज़रत सुलेमान अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद के बेटे थे। ये वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्त नशीन हो गए थे। अब का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम से जा मिलता है। कुरान के मुताबिक हज़रत सुलेमान ने दुआ मांगी, और मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर न हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। सो हज़रत सुलेमान को ऐसी अजीम बादशाहत अता हुई कि जो उनसे पहले किसी को ना नसीब हुई थी और ना उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। दुनिया की हर शय आपकी मुती और फरमा बरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजाय आवरी के लिए तैयार रहते, और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। हवा के मुसख्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ़ थे। इस असना में आपकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई। चूँकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने इन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को कुर्बान करते हुए ज़बह कर दिया। हज़रत सुलेमान ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें इससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को इनका ताबे बना दिया। बनी इसराइल के बहुत से लोगों ने हज़रत दाऊद की नबुव्वत और उन पर नाजिल की गई किताब ज़बूर का इनकार किया था। इसके बाद उनके जानिशीन हज़रत सुलेमान की नबुव्वत का भी इनकार किया और उनका ताज व तख्त देखकर खार खाने लगे। उन्होंने इस दुश्मनी में हज़रत सुलेमान और उनकी बीवी पर शयातीन की मदद से काला जादू करवा दिया। इस जादू का सुलेमान नबी पर तो कुछ असर न हुआ, लेकिन जब वो सफ़र पर कहीं गए हुए थे तो पीछे इनकी बीवी जादू के असर से फौत हो गई। इसके बाद हज़रत सुलेमान ने खुदा से फरियाद की और उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी अंगूठी अता हुई कि जिसकी मदद से हज़रत सुलेमान शयातीन समेत तमाम जिन्नात पर भी हुकूमत करने लगे। एक बार वो तख्त पर बैठे हवा में परवाज कर रहे थे कि इतने में हुदहुद परिंदे ने उन्हें खबर दी कि बाबुल शहर पर कुछ खतरनाक जिन्नात ने हमला कर दिया है और वो कमज़ोर ईमान रखने वाले इंसानों के अंदर आ जाते हैं और उन्हें अजियत पहुंचाते हैं। हज़रत सुलेमान ने यह सुनते ही अपने तख्त का रुख बाबुल की तरफ मोड़ लिया और बाबुल पहुंचते ही इनके तख्त को उन इंसान दुश्मन जिन्नात ने घेर लिया। हज़रत सुलेमान ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वो ना माने तो हज़रत सुलेमान ने अपनी ताकत के ज़रिए उन्हें ज़ेर किया और वो सब जिन्नात जंजीरों में जकड़े गए। बाद में इन जिन्नात ने तौबा कर ली। हज़रत सईद बिन जबीर से नक़ल है कि तख्ते सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियाँ रखी जाती थीं, जिन पर हज़रत सुलेमान के साथ अहली ईमान इंसान और उनके पीछे अहली ईमान जिन्नात बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि वो तख्त पर साया कर लें ताकि सूरज की गर्मी से तकलीफ ना हो। हवा इस अजीम और शान तख्त को उठाकर जहां का हुक्म होता वहां पहुंचा देती। बाज़ रवायात में है कि इस हवाई सफ़र के वक्त पूरे रास्ते हज़रत सुलेमान सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र में मशगूल रहते। अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को हज़रत सुलेमान का ताबे और फर्मा बरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते। वो आपके लिए समंदर की तह से कीमती मोती, हीरे जवाहरात निकाल लाते। हज़रत सुलेमान को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था,
चुनाचे वो आपके हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर इनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान इसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। इन जिन्नों में भी दो तरह के जिन्नात थे। एक तो अहली ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया। वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी निगाहदारी फरमाई। सूरह सबा में इरशाद है कि जो कोई इनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मजा चखाएंगे। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का सोटा होता, जो जिन हजरत सुलेमान के हुक्म से सरताबी करता, फरिश्ता इसे सोटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान को अता किए गए मौजिज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी देगें और बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान ने बड़े पैमाने पर बहरी तिजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ अस्यौल जाबिर से उनके तिजारती जहाज बहरी अहमर में यमन और दूसरे जुनूबी व मशरकी ममालिक की तरफ जाते, और दूसरी तरफ बहरे रोम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तरसी बेड़ा कहा गया है, मगरबी ममालिक की तरफ जाया करता था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों हता के चींटियों तक की बोलियों के इल्म से नवाजा था। जिक्र है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अपने लाओ लश्कर के साथ एक ऐसे मैदान से गुजरे जहां चींटियों की बड़ी बस्ती थी। चींटियों की मलिका ने जब लश्कर को देखा तो कहा, चींटियों पन्ने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद डाले और उन्हें रौंदने की खबर भी ना हो। ये बात सुनकर हजरत सुलेमान मुस्करा दिए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। रवायात के मुताबिक एक दूसरे मुल्क की मलिका बिल्किस, जो कि हजरत सुलेमान के अजाइबात देखकर दंग रह गई थी और ईमान ले आई थी, इससे हजरत सुलेमान ने शादी कर ली और उसको अपने महल में रख लिया। उम्मीद है आपको हजरत सुलेमान का ये वाक़या पसंद आया होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।